हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। इंग्लिश की आज क्लास होगी। पिछले दिन हमने हिंदी जो है उसके बारे में चर्चा की थी। जीके को भी हम डिस्कस कर रहे हैं बीच बीच में। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का वीडियो कोर्स चाहिए हो तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना। फुल पैकेज आपको मिलेगा। आपका कोई भी डाउट इसमें हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करिए। तो आज हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। तो पहला क्वेश्चन है, पिछला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 22 तक। कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स, इट में डैमेज द फ्लावर्स। बोलने का मतलब ये है कि अपने कुत्ते को जो फ्लावर बेड्स हैं उससे दूर रखो क्योंकि वो इसको हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, जब अलग करने की बात आती है तो हमेशा याद रखना ऑफ का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कपड़े हैं, आपको खोलने हैं तो उन्हें पुट ऑफ करते हैं, अलग करते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायर प्लेस। तो हमने देखा है फॉर अ व्हाइल होता है कुछ समय के लिए, फॉर अ मोमेंट भी होता है। तो यहाँ पे फॉर जो है सही एक प्रेपोजिशन होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड मतलब कुछ समय के लिए उसने वो निराशा जो है उसने महसूस की। फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम दी फायर प्लेस, क्योंकि कोई भी स्टॉकिंग्स जो है वो उसे नहीं मिली जो फायर प्लेस है उसके थ्रू। नेक्स्ट है वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रुक। तो यहाँ पे ध्यान देना, बोला गया है वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द स्टेट एजेंट, मतलब हमें पूरी तरह धोखा दिया गया जो एजेंट था स्टेट का, जो कि मतलब टेढ़ा व्यक्ति था। तो यहाँ पे धोखा देने के लिए हम फ्रेजल वर्ब वगैरह यूज़ करते हैं, वो है टेकन इन। तो इसका मतलब होता है धोखा देना। इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। तो डी ऑप्शन सही होगा। ये बहुत बार रिपीट होती है ये जो प्रेपोजिशन या वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। शिवाजी महाराज फाउट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। तो जब भी हम लड़ाई करते हैं, अतिक्रमण यहाँ पे एग्रेशन को बोला जा रहा है, तो वोकैबुलरी जो है उसको जरूर देखता रहा करो। शिवाजी महाराज फाउट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ लड़ाई होती है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए। शिवाजी महाराज फाउट अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ अतिक्रमण, जितने भी प्रकार के अतिक्रमण हैं उनके खिलाफ शिवाजी महाराज जो हैं वो लड़े, तो यहाँ पे अगेंस्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डोंट डिपेंड डैश अदर्स यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो, आपको अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, मस्ट है यहाँ पे। तो डिपेंड अपॉन होता है। दोस्तों एक टाइम था तो अपॉन हम यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया हमने ऑन यूज़ कर दिया। तो ऑप्शंस में अपॉन हो तो डिपेंड के बाद अपॉन आप यूज़ कर सकते हो, अगर ऑन हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। नेक्स्ट है इजी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट डैश प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। हमारी ज़िंदगी जो है ये काफ़ी सारे वादे करती है हमारी खुशियों के, और हमें आनंद उठाना चाहिए इसका। हमें सीखना चाहिए कि आनंद कैसे उठाएं, ये है इसका एग्जैक्ट अनुवाद। तो लॉट ऑफ आपको पता है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब होता है लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो लॉट ऑफ ही हमेशा लॉट के साथ ऑफ ही प्रपोजिशन आती है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। वो दोस्तों पूरी दुनिया घूमा जब वो 84 साल का था, 80 साल का था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 80 है।
एक अराउंड होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड और एक होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अराउंड है नहीं, यहाँ पे ओवर ही आएगा। ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे ओवर का यूज़ होता है, मतलब इसका मतलब होता है पूरी दुनिया या पूरा देश। जब हम इस संदर्भ में देखते हैं तो ओवर का इस्तेमाल करते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है माई फादर लीव्स डैश दिल्ली। अगर दिल्ली का अगर मैं बोलता कि चांदनी चौक है या फिर कोई और मैं कोई यहाँ पे जगह डाल देता तो छोटी सी जगह होती, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते। लेकिन दिल्ली जो है ये छोटी मोटी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि दिल्ली जो है जो राजधानी है सिर्फ वही दिल्ली है, नहीं, दिल्ली काफ़ी बड़ी है। तो दिल्ली की भी आगे छोटी छोटी जगह हैं। अगर छोटी छोटी जगह होती कोई तो एट हम यूज़ करते, लेकिन दिल्ली है तो इन यूज़ आएगा। माई फादर लीव्स इन दिल्ली, मेरे पिता जो हैं दिल्ली में रहते हैं। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। माधव इज़ गुड डैश इंग्लिश। किसी सब्जेक्ट की बात आएगी, किसी सब्जेक्ट में कोई अच्छा है तो उसमें हमेशा हम एट यूज़ करेंगे, चाहे इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या फिर जो भी हो, ठीक है। तो एट का ही इस्तेमाल आता है। अगर कोई बोले कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अच्छा है किसी भी विषय में, तो एट का हम यूज़ करते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट डैश हर हस्बैंड। डिस्क्लोज मतलब शो करना, तो डिस्क्लोज के साथ हमेशा टू आता है। अगर किसी पर्सन के रेफरेंस में बात हो रही हो कि किसी को कि कुछ शो नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया। नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, हर हस्बैंड। नैना ने अपने पति को कोई भी तथ्य जो है उसे अवगत नहीं कराया, तो ए ऑप्शन सही है। ये जो डिस्क्लोज है इसको अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना चाहूँ तो खुलासा होता है, ठीक है। उसके बाद है द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान। अगर दोस्तों देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात हो रही हो और अप्रूव आ जाए तो इसमें हम ऑफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है चाइल्ड है। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान, मतलब बच्चा जो है उसने अपने पिता का जो प्लान है, जो योजना है, उसको उसमें सहमति नहीं जताई। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात होती कि किसी संस्था के द्वारा या फिर किसी बॉडी के द्वारा अप्रूवल नहीं दिया गया तो अप्रूव्ड बाय होता। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, चाइल्ड जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात हो रही तो ऑफ हम यूज़ करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात होती तो हम बाय यूज़ करते, तो यहाँ पे ऑफ ही आएगा। उसके बाद है द ट्राइब्स लिव्ड डैश कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लैंड हैड एवर सीन। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, जो जनजातियां हैं जो कि रीति रिवाजों के हिसाब से अपना जीवन यापन करती हैं, वो अलग है जो इंग्लैंड है उससे, ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड का जो आप कह सकते हैं वातावरण है वो अलग है, और जो ट्राइब्स होती हैं जो कि अपने रीति रिवाजों के हिसाब से चलती हैं वो अलग होती हैं। तो लिव्ड बाय होता है, मतलब रीति रिवाजों के हिसाब से जो जनजातियां अपना जीवन यापन करती हैं, तो बाय, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। अब यहाँ पे देखो कोल्ड के साथ ऑफ क्यों है। मैंने आपको बताया था कि ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है अलग होना। तो स्ट्राइक जो है, हड़ताल जो है, वो बोला जा रहा है कि वो अब क्या होने जा रही है, वो अलग होने जा रही है। तो यहाँ पे अलग कैसे होगी, सपोज करो कि यहाँ पे बड़े बड़े बंदे बैठे हुए हैं, हड़ताल की हुई है उन्होंने, तो जब वो यहाँ से अपने घरों में जाएंगे तो अलग हो जाएंगे यहाँ से, तो ऑफ आएगा, कोल्ड ऑफ। कोल्ड ऑफ का मतलब होता है दूर होना। तो स्ट्राइक्स द स्ट्राइक हैज़ बीन कोल्ड ऑफ, जो हड़ताल है वो बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। नेक्स्ट है ही बी वॉन्ड हर डैश द डेंजर। हमने उसे
खतरे के बारे में संकेत दिया। तो यहाँ पे वार्न जो है, वार्न के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं ऑफ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ऑफ आ जाएगा। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बी लाफ्ड डैश द अफेयर। अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर हंसते हैं तो लाफ्ड एट होता है, या किसी ऐसी वैसी बात के लिए हंसते हैं तो लाफ्ड एट होता है। लेकिन अफेयर के लिए जब हंसते हैं तो ओवर आता है। तो ये रूल है, आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ होती, किसी व्यक्ति के ऊपर हंसी होती, हंसी मजाक या फिर ऐसा कुछ होता, तो लाफ्ड एट आता, यहाँ पे ओवर आएगा, क्योंकि अफेयर है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम अफेयर के लिए हंसे। ये भी कंसेप्ट समझने वाला है। पुट अ ब्लैंकेट डैश दी बॉडी। ये है बॉडी, ठीक है, और ब्लैंकेट यानी कि कंबल जो है इस तरीके से इस बॉडी के ऊपर रखना है। तो आप ध्यान से देखो, इसको कवर कर रही है ये बॉडी, बॉडी को ये कंबल जो है कवर कर रहा है। और कवर के मामले में मैंने आपको बताया था ओवर हम यूज़ करते हैं। पुट अ ब्लैंकेट ओवर दी बॉडी, मतलब जो कंबल है शरीर पर रखो, तो ओवर आएगा, कवर करेगा ये कंबल जो है इस बॉडी को। उसके बाद स्टे डैश योर लिमिट्स। तो कोई दायरा होता है, दायरे के अंदर किसी को रखा जाता है, तो विद इन होता है वो हमेशा। तो लिमिट्स जो है इनको बोला जाता है दायरा। तो दायरे के अंदर रहिए बोला जा रहा है, तो विद इन आएगा, ये ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है। और जो भी स्टूडेंट्स पहले आंसर किया करेंगे उन्हें जल्द ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तो कमेंट जरूर किया करो। और जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी आप ज़रूर शेयर करो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी अच्छे से पता चले। शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक डैश दी फेस्टिविटीज़। पार्टेक का मतलब होता है भाग लेना, और ये जो फेस्टिविटीज़ हैं, उत्सव वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें भाग लेने की बात हो रही है। तो पार्टेक के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, सारी ध्यान से देखो और कमेंट करके बताओ। बाकी कोर्सेज़ वगैरह की जानकारी चाहिए हो, टेस्ट सीरीज़ चाहिए हो, कोई भी स्पोर्ट चाहिए हो, तो व्हाट्सएप जरूर करना 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।